नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। बताऊंगी आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इन्हीं खबरों के ऊपर बात होने वाली है। इन्हीं पर बनाए जाने वाले हैं वीडियोस भी, पोस्ट भी और इन्हीं पर होने वाले हैं ट्वीट्स भी। इसीलिए इन खबरों को देखिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच लखनऊ बेंच में पूरा परिवार हाथरस का शामिल होने के लिए गया था और उनके साथ प्रशासन भी शामिल था। हाईकोर्ट के जज ने तमाम लताड़ लगाई प्रशासन को। उनसे ये पूछा गया कि रात के अंधेरे में क्यों पीड़ित परिवार से बिना पूछे केरोसिन से आग के हवाले कर दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया पीड़िता का, उसे गंगा जल तक क्यों नहीं छिड़का गया। और इसी के साथ साथ परिवार ने हाईकोर्ट की पहली कार्रवाई पर संतुष्टि भी जताई है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हालांकि डीएम ने अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है डीएम ने, आइए आपको बताते हैं। हाथरस के डीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। हालांकि डीएम के जवाब पर पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद थी, फिर भी क्यों कानून व्यवस्था की दिक्कत होनी थी। पंजाब में अभी कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हैं। किसान नाराज हैं और खास तौर पर एमएसपी को लेकर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों की आवाज अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है और इसीलिए वो अपनी शिकायत लगातार दर्ज करवा रहे हैं। होशियारपुर में बीजेपी के अध्यक्ष जब पहुंचे तो किसानों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर कई पार्टियों के निशाने पर आए हैं। दरअसल उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू किया जाएगा। बस उसके बाद क्या था, बीजेपी ने ये कहा है कि किस तरह की विस्तारवादी नीति का समर्थन करता है कांग्रेस चीन की। और राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जम्मू में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किया। देश की सॉवरेनिटी पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं? अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब हम सभी लोग अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अनलॉक 1, 2, 3, 4 के बाद हम अनलॉक 5.0 की तरफ बढ़ चुके हैं और इसी के तहत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के कपाट भी अपने भक्तों के लिए खुल चुके हैं। सभी श्रद्धालु शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। 8:15 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। मास्क पहनना जरूरी होगा। एंट्री गेट पर थर्मल चेकिंग होगी। साथ ही सभी को सैनिटाइज भी किया जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर में 15 अक्टूबर से 7,000 श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत मिलेगी। बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। दिल्ली में बेरोजगारी दूर करने के लिए स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का काम आगे बढ़ा है। दिल्ली सरकार ने बोर्ड का चयन कर लिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। व्हाइट हाउस के फिजिशियंस ने इस बात की जानकारी दी है और जैसे ही उनकी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई, वो चुनाव प्रचार के लिए जुट भी गए। आपको बता दें कि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बाइडेन मैदान में हैं। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। शुरू से ही हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से वो कोविड-19 को बहुत हल्के में लेते थे। वो मास्क भी नहीं पहनते थे और अंततः वो भी कोविड-19 के शिकार हो गए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं इम्यून हो चुका हूं कोविड-19 को लेकर। लेकिन अगर खास तौर पर भारत के बारे में बात करें तो भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 71 लाख के पार पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बार बार यही कहती हूं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेस मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप अपने हाथ बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं या फिर धुल रहे हैं, तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है।